हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सियम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अभी तक हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन और एफओजी जीओएफ यानी कि कंपोजिट फंक्शन देख लिया है। तो एक्सियम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई एक सेट हो, उसके साथ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए, वो भी डिस्टिंक्ट। The algebraic structure B, plus, dot is called a Boolean algebra if it satisfied following property। मतलब कोई एक सेट है, उसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस और डॉट, इनका कॉम्बिनेशन कहलाएगा बुलियन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बुलियन अलजेब्रा जब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ B is a set which have 2 elements A and B, then addition and multiplication of A B should also belong to B। यानी कि अगर A और B 2 एलिमेंट है, वो B से बिलोंग करते हैं। B एक सेट है, एज्यूम कर लिया B एक सेट है जिसमें 0 और 1 एलिमेंट है। देन ए बी यानी एज्यूम कर लिया है A 0 है और B 1 है। ए बी बिलोंग कर रहे हैं B, यानी कि सेट में A और B बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम A और B को ऐड करेंगे यानी कि 0 + 1 = 1 ऑल्सो बिलोंग B, A इंटू B 0 × 1 = 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू B, देन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर A और B 2 सेट, जैसे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, सेट B में बिलोंग करते थे, तो इसमें अगर हम A और B को ऐड करें यानी 0 + 1 या 1 + 0 = 1 दोनों इक्वल होंगे, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ऐसे सेम अगर हम A डॉट भी करें या B डॉट A करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर A B C 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं B में, देन A डॉट B + C = A डॉट B + C = A डॉट B + A डॉट C। यानी कि अगर A B C, अभी हमने यहाँ पे बुलियन के लिए देख रहे हैं, तो बुलियन में 2 एलिमेंट 0 1 यानी कि ट्रू और फॉल्स होता है। एज्यूम कर लेते हैं A = 0, B = 1 एंड C = 1। तो A डॉट B + C यानी कि 0 डॉट 1 + 1 1 1 डॉट 0 0, या A डॉट B यानी कि 0 डॉट 1 + 0 डॉट 1, तो ये आएगा 0 0 0, दोनों इक्वल होंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे अगर कोई एक एलिमेंट A है, उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो इस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि A + 0 = A या 0 + A = A। अगर हम किसी भी वैल्यू में 0 को ऐड कर देते हैं तो आंसर हमेशा वो वैल्यू आती है, तो ये 0 जो होगा उस वैल्यू के लिए आइडेंटिटी होगा, यानी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर A। सेम ऐसे ही 1 डॉट A, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमेशा वो नंबर आता है, यानी कि 1 डॉट A = A या A डॉट 1 = A, तो 1 जो होगा आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर जैसे अभी मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट देखा, तो अगर किसी वैल्यू को किसी नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करें और आंसर 1 आ जाए, तो उसको हम इन्वर्स बोलेंगे। यानी कि जैसे अगर सपोज किया 1 है, 1 और 0 2 एलिमेंट है, तो 1 का इन्वर्स 0, 0 का इन्वर्स 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। यानी कि इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है
किसी भी वैल्यू को उस वैल्यू के इन्वर्स में अगर हम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे a प्लस ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स प्लस ए ले लिया 0, 0 का इन्वर्स 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड ए इन्वर्स ले लिया 1, 1 का इन्वर्स 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये रहा इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगर ये पांचों सेटिस्फाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे बूलियन अलजेब्रा। अब कल हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।